जय बद्री विशाल दोस्तों, ये है तपोवन जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर और यहाँ से आज हम चल रहे हैं नीति घाटी की तरफ। पहाड़ों में बर्फ नहीं है, औली में भी बर्फ नहीं है, नीति घाटी में भी। ये देखिए मलारी से आगे की सड़क है और अब हम सीधा नीति जा रहे हैं। नीति जो है वो पहला गांव, पहले तो अंतिम गांव था लेकिन अब पहला गांव उसे कहते हैं, क्योंकि अब जितने भी बॉर्डर एरिया के लास्ट गांव थे वो फर्स्ट गांव में माने जाएंगे। और ये हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। नीति घाटी अपने आप में लद्दाख का एहसास कराती है। जिस तरह की घाटी लद्दाख में है उसी तरह की नीति घाटी यहाँ पे चमोली जनपद में है। जोशीमठ से लगभग 60 किलोमीटर के बाद नीति घाटी पूरी शुरू होती है और ये नीति घाटी के अंतिम गांव हैं। इसके बाद 2 गांव और हैं और नीति घाटी में इस समय भले ही बर्फ़ नहीं है लेकिन ठंड का यहाँ पे ज़बरदस्त प्रकोप है। और आज हम आपको नीति घाटी में मौजूद जो छोटे अमरनाथ हैं वहाँ पे ले जा रहे हैं, जहाँ बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है, यहाँ पानी की बूंद बूंद जम चुकी है। ये देखिए पहाड़ों पे जहाँ भी पानी की बूंद बूंद गिरती होगी वो सब जम चुका है। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बर्फबारी नहीं है लेकिन ठंड इतनी है कि यहाँ जो बहता पानी है ना, जो टपकता पानी है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, नदी भी पूरी तरह से जम चुकी है। और जैसे ही इन इलाकों में लोग पहुंच रहे हैं, इस समय सबसे ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं वो औली के लिए आ रहे हैं, उत्तराखंड में बर्फ़ देखने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। पिछले बीते दिनों हुई थी, वो पिघल चुकी थी। और ये देखिए पूरा पानी जो है पहाड़ी से जो गिरता है वो पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। और इतना ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा है। जो भी आ रहा है वो यहाँ पे सेल्फी ले रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा है, क्योंकि ये नज़ारा ही इतना बेहतर है। भले ही ये देखिए टूरिस्ट यहाँ पे बुलेट से भी आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से भी आ रहे हैं, और जो भी यहाँ पे रुकता है ना, इन नज़ारों के साथ अपनी फ़ोटो लेना नहीं भूलता है, क्योंकि ये नज़ारे ही इतने खूबसूरत है। और ख़ासकर नीति घाटी जब लद्दाख का एहसास कराती है तो इतना बेहतर यहाँ का नज़ारा इस समय बना हुआ है। जहाँ जहाँ आपको पानी दिखेगा वहाँ पूरी तरह से पानी बर्फ़ में तब्दील दिखाई देगा। और टूरिस्ट देखिए, टूरिस्ट भी यहाँ पे इस समय जो औली के लिए आ रहे हैं, जोशीमठ आ रहे हैं, वो सीधा नीति घाटी का रुख कर रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये तो अभी पहला पड़ाव है, इससे आगे और भी अद्भुत नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर जहाँ हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दरबार में, वहाँ पे और भी अद्भुत दिव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये बहने वाली नदी है जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। पानी नीचे नीचे, दिन का समय है इसलिए पानी बह रहा है, लेकिन रात को जैसे ही पानी टेम्परेचर डाउन होता है वैसे ही ये पानी फ्रीज होने लगता है। और दिन प्रतिदिन ये जो बर्फ़ की पहाड़ी दिख रही है, जो इसमें बर्फ़ की परत दिख रही है, ये और मोटी होती जा रही है। यहाँ देखिए पूरी पानी की जो परत है वो बर्फ़ के नीचे बह रही है, ऊपर पूरी तरह से पानी के ऊपर जो है बर्फ़ पैक हो चुकी है। आने वाला समय यहाँ पे और भी ख़तरनाक होता है, ये पूरा पानी फ्रीज हो जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पे जो भी पानी की बूंदें हैं, जो भी पानी बहने वाला है, इस समय यहाँ पे पीने का पानी आपको नल के द्वारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नलों में जो पानी होता है वो पूरी तरह से जम चुका होता है। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से बाबा बर्फानी के लिए, जो नीति में है। टिम्मरसैंण महादेव उसे कहते हैं, सिसु महादेव भी उन्हें कहते हैं। उसका ये रास्ता है। यहाँ पे बगल में जो ये नदी बहती है ये पूरी तरह से जम चुकी है। हर तरफ जहाँ आप नज़र घुमाओ वहाँ पूरा जमा हुआ। देखिए अद्भुत नज़ारे हैं ये तो अभी रास्ते के हैं। जब हम मंदिर के करीब पहुँचेंगे तो और भी अद्भुत नज़ारा हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। इतनी ठंड है यहाँ पे, तापमान -10 डिग्री तक गिरता है। ये देखिए पहली झलक, ये भोलेनाथ के मंदिर का बाहरी गेट है, गेट के बाहर की तस्वीर है। अभी हम आपको दूसरी तस्वीर, ये देखिए पूरी गुफा दिख चुकी है। गेट के बाद जो ऊपर गुफा है, यहाँ पे भोलेनाथ का एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है। पूरी बाबा बर्फानी जो है, भोलेनाथ ने जो है वो अपनी जटाएं बिखेर दी हैं। इनकी अब बर्फीली जटाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए पूरी पूरी पहाड़ी पे कहीं भी बर्फ़ नहीं है, हर तरफ चटक धूप लगी है। नदी पूरी जमी हुई है, नदी बर्फ़ के नीचे पानी बह रहा है।
ऐसे में यहाँ का ये अद्भुत नज़ारा इस समय बेहद अद्भुत, जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे अपने आप में एक अलग सा एहसास यहाँ पे होता है। और इस समय टूरिस्ट यहाँ पे इतने ज़्यादा पहुँच रहे हैं, खासकर क्योंकि बर्फ़ नहीं है तो हर कोई नीति घाटी पहुँच रहा है। और जैसे ही हम और करीब पहुँचते हैं, भले ही ठंड तो होती है लेकिन नज़ारा अपने आप में बेहद आकर्षक होता है। खुद को कोई भी नहीं रोक पाता, हम लोग भी नहीं रोक पाए और सीधा इस बर्फ़ को पार कर भोलेनाथ के दर्शन करने, भोलेनाथ में पानी चढ़ाने हम भी पहुँच गए हैं। और ये देखिए कितना पानी यहाँ पे बहता है, वो पूरी तरह से जम चुका है। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ की पहाड़ी। और ये देखिए इतना सुंदर ये नज़ारा है ना, मैं तो खुद को नहीं रोक पाया। और अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं इस समय। अगर बर्फ़बारी से पहले आएँ तो जा सकते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी जब हो जाएगी फिर ये रास्ते बंद हो जाएंगे, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब ना आप ये भोलेनाथ की जटाएँ देख पाएँगे, ना बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएँगे यहाँ पे। और ये भोलेनाथ की जटाएँ कहते हैं इनको, ये क्योंकि मंदिर के बाहरी परिसर में है। और टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे इस दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप शिवलिंग विराजमान है। और सर्दियों में यहाँ पे भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो बर्फ़ के नीचे दब जाता है, बर्फ़ से उनका श्रृंगार हो जाता है। ये अपने आप में बेहद अद्भुत है, इतनी ऊंचाई पे भोलेनाथ का मंदिर। इसके बाद यहाँ से पहले पैदल रास्ता था जो कैलाश मानसरोवर जाता था, तो भोलेनाथ कैलाश मानसरोवर में विराजमान है, यहाँ पे विराजमान है, केदारनाथ में विराजमान है। लेकिन ये हमारे उत्तराखंड में है तो हम लोग यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। और ये देखिए पानी की बूंद बूंद जो है यहाँ पे, अगर आप पानी नहीं भी चढ़ाओगे भोलेनाथ को तो यहाँ पे जो पहाड़ी है वहाँ से भोलेनाथ का अपने आप जलाभिषेक रोजाना होता है। और जो भी व्यक्ति वहाँ पे दर्शन करने जाता है तो खुद ही स्नान हो जाता है। तो वही पानी यहाँ पे इस समय बर्फ़ के रूप में तब्दील होता है और वो पूरा पानी यहाँ पे बर्फ़ बन जाती है। और ये देखिए इतनी सुंदर ये आकृतियाँ हैं। और भोलेनाथ का मंदिर है तो खासकर होना ही है खास। ये अभी हम गेट के बाहर हैं, जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो आपको भोलेनाथ के भी दर्शन कराएंगे। और अभी भोलेनाथ की जो गुफ़ा है, असली गुफ़ा, वो अलग है जी। इसी को ये देखिए ओम नमः शिवाय यहाँ पे लिखा है, घंटी लगी है। और सावन में यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। और ये देखिए ये है भोलेनाथ की गुफ़ा, वहाँ लास्ट में विराजमान है भोलेनाथ। और वहीं पे जो पहाड़ी है वहाँ से चारों ओर भोलेनाथ के ऊपर पानी बरसता रहता है। सिर्फ भोलेनाथ का अभिषेक नहीं होता, जब आप लोग दर्शन करने पहुँचोगे तो आपका भी खुद स्नान हो जाएगा। अगर आप स्नान करके नहीं गए हो तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको भोलेनाथ तक पहुँचने के लिए अपने आप में यहाँ पे स्नान हो जाता है। और ये देखिए बर्फ़, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, भोलेनाथ की जटाएँ हैं यहाँ पे। और अब हम इस बर्फ़ से अंदर जाएंगे, उसके बाद भोलेनाथ के हम आपको दर्शन कराएंगे अपने आप में, क्योंकि थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि ये बर्फ़ में ना फिसलना होता है। और ये मंदिर की जगह है तो यहाँ पे हमें जूता उतार के जाना पड़ता है, ऐसे में पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और अगर आप लोग जाएं तो कभी भी जूते में यहाँ पे ना जाएं और कोशिश करें कि इधर से ही आप दर्शन कर लें। हालांकि हम लोग तो पकड़ पकड़ के देखा, हमने जाने की गुंजाइश थी, पिछले वर्ष वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि बर्फ़, ये जो जटाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस बार हम लोग वहाँ तक जैसे तैसे पकड़ पकड़ के पहुँच चुके थे। और बर्फ़ के ऊपर से जाना है, नीचे सीधा खाई है, क्योंकि यहाँ पे रिस्की हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और ये अपने आप में बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत, क्योंकि बर्फ़ तो है नहीं लेकिन भोलेनाथ के दर्शन आपको, बाबा बर्फानी के पास हमें कब जाना होगा, लेकिन छोटे अमरनाथ के नाम से इन्हें कहते हैं, कोई शिशु महादेव कहते हैं, नीति महादेव भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये देश के अंतिम गांव और प्रथम गांव नीति के पहले ही विराजमान है, तो यहाँ पे जा सकते हैं। और आईटीबीपी और आर्मी वाले यहाँ पे हमेशा जाते रहते हैं, वो लोग यहाँ पे दर्शन करने, पूजा पाठ करने यहाँ पे पहुँचे रहते हैं। और अब हम भी इस मंदिर में अंदर जाने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है इस मंदिर में जाना, ऐसे में थोड़ा सा। और जैसे तैसे हम लोग यहाँ अंदर पहुँचे। और ये देखिए यहाँ पे ये भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ का देखिए जलाभिषेक हो रहा है।
अपने आप में, और ऊपर पूरी बर्फ़ लगी है। ये भोलेनाथ की गुफ़ा के अंदर है। यहाँ हम अभी उस तरफ से बना रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद ये भोलेनाथ है, ये भोलेनाथ है। और यहाँ पे जब आप परिक्रमा करते हो देख सकते हैं पानी गिर रहा है, इसी से स्नान हो जाता है। तो अपने आप में बेहद अद्भुत ये मंदिर है भोलेनाथ का, और इतनी ऊंचाई पे हाई एल्टीट्यूड में है। कभी भी अगर आप लोग विंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको भोलेनाथ का जो है बाबा बर्फानी छोटा अमरनाथ के दर्शन आपको आसानी से हो जाएंगे। अन्य समय में आओगे तो आपको यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन होंगे, शिवलिंग के दर्शन होंगे। शिव जी यहाँ पे हमेशा विराजमान है। और ये जो दिव्य नज़ारे हैं, ये जो दिव्य दर्शन है, ये हमें हो गया, हम भी अपने आप में बेहद धन्य हो चुके हैं। क्योंकि मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है और भोलेनाथ के दर्शन करने उस तरफ नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं। इस बार ऐसी कृपा हुई कि भोलेनाथ ने हमें सीधा अपने पास बुलाया, दर्शन करवाए, और उसके बाद हम लोग एकदम से बाहर आ गए। क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे रह भी नहीं पाते हैं इतनी ठंड में। ऊपर से पानी टपकता रहता है तो आदमी पूरा भीग जाता है, फिर इतनी ठंड में रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये दिव्य दर्शन जो है भोलेनाथ के गेट से दिखना शुरू हो जाता है और गुफा तक ये नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। जैसे ही आप जोशीमठ से 60 किलोमीटर मलारी और मलारी से 15 किलोमीटर की दूरी पे ये भोलेनाथ का मंदिर है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे वैसे ही आपको अद्भुत नज़ारे रास्ते भर नदी में और नालों में हर तरफ ये नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए नदी में किस तरह से पानी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। हर तरफ ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग इसे सामने से देखोगे ना तो बहुत ही खुश हो जाओगे। चलिए दोस्तों, ब्लॉग अगर पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। कहीं भी बर्फ़बारी होगी तो हम आपको अपडेट देंगे। अभी फ़िलहाल बर्फ़बारी नहीं है पहाड़ों में कहीं भी, आपको खासकर औली और नीति घाटी में बर्फ़ नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ बर्फ़ देखने। अगर आपको घूमने आना है तो आप नीति घाटी तक जा सकते हैं। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार।